गिनती और उसका छठा बाब जो 27 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका न पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नजारत के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे न खाए और उसकी नजारत की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नजीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर के बालों की लट्टों को बढ़ने दे। उन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नजीर हो वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजिस ना करे, क्योंकि उसकी नजारत जो खुदा के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नजारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और अगर कोई आदमी नागहां उसके पास ही मर जाए और उसकी नजारत के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए, यानी 7वें दिन सर मुंडवाए और 8वें रोज 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफारा दे, क्योंकि वो मुर्दे के सबब से गुनहगार ठहरा है, और उसके सर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नजारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे और एक साला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए। लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी नजारत नापाक हो गई थी। और नजीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नजारत के दिन पूरे हो जाए तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हुजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब 1 साला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब 1 साला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की 1 टोकरी और तेल मिले हुए मैदे के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नजर की कुर्बानी और उनके तपावन लाए। और काहिन उनको खुदावंद के हुजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हुजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने। और काहिन उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए और वो नजीर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर अपनी नजारत के बाल मुंडवाए और नजारत के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नजीर अपनी नजारत के बाल मुंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबाला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नजीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीने और उठाने की कुर्बानी के शाने के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस है। इसके बाद नजीर मैं पी सकेगा। नजीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नजारत के लिए खुदावंद के हुजूर लाए अलावा उसके जिसका उसे मकदूर हो, उन सबों के बारे में शरा ये है जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नजारत की शरा के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा।